Hello friends, welcome to our channel ICS Easy Learn. So today we are going to start our physics chapter of class 10th ICSE, that is chapter number 9, household circuits. So this is our syllabus, and some parts are deducted like staircase wiring, which is really important. So it's also deleted. So we are not going to do this. So let's start our first part, that is transmission of power and house wiring. तो पावर जो है उसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है और हाउस वायरिंग हमारी कैसे अरेंज होती है. सो 9.1 टॉपिक इज ट्रांसमिशन ऑफ पावर फ्रॉम द जनरेटिंग स्टेशन टू द कंज्यूमर. ठीक है, तो पावर को जनरेट कहाँ पे किया जाता है? जनरेटिंग स्टेशन पर, फिर उसको कंज्यूमर तक लेके जाया जाता है. So electric power is generated at the power generating station, which are usually located very far from the areas where it is consumed. ठीक है, at the generating station the electric power is generated at 11 किलोवाट. कितने वॉट पे, कितने वोल्टेज पे? 11 किलोवाट पे. तो 11 किलोवाट पे क्यों की जाती है, ये क्वेश्चन है. क्योंकि अगर हम 11 किलोवाट से ज़्यादा रखेंगे तो इंसुलेशन डिफ़िकल्टीज होंगी, और अगर वोल्टेज हम कम रखेंगे तो करंट हमारा हाई होगा. ये हम एक रिलेशन से निकाल सकते हैं. लाइक वी नो दैट P इक्वल टू वी आई. तो I किसके इक्वल हो गया? P बाय में V. तो अगर वोल्टेज को हम ज़्यादा करेंगे 11 किलोवाट से तो करंट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा. ठीक है, इसलिए 11 किलोवाट इज़ द ऑप्टिमम optimum we can say that power or voltage for for the generating station. Now the power generated at the generating station is not directly transmitted to the consumers at 11 kilowatt. तो जो पावर जनरेट हो रही है पावर जनरेटिंग स्टेशन पे, उसको सीधा कंज्यूमर तक नहीं पहुंचाया जाता 11 किलोवाट पे. बट बिफोर इट्स ट्रांसमिशन इट्स वोल्टेज इज रेज्ड टू रिड्यूस द लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द ट्रांसमिशन लाइन वायर्स. सो क्या होता है, दिस इज़ आवर पावर स्टेशन. ये क्या है? हमारा पावर स्टेशन है. पावर स्टेशन हमें पता है क्या होता है, एक बॉयलर होता है जिससे पानी गर्म होता है और स्टीम बनता है. स्टीम से फिर जो टरबाइन होता है, नेक्स्ट हमारा टरबाइन क्या करता है, स्टीम की वजह से वो टरबाइन घूमता है जिससे कि मैकेनिकल एनर्जी फॉर्म होती है. फिर नेक्स्ट हमारा जनरेटर. जनरेटर क्या करता है, जो हमारी टरबाइन घूमने से मैकेनिकल एनर्जी चेंज हुई है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसमिट करता है और हमारी वोल्टेज निकलती है यहाँ पे 11 किलोवाट. ठीक है, उसके बाद हमारे पावर स्टेशन के बाद आता है ग्रिड सब स्टेशन. ग्रिड सब स्टेशन पे क्या होता है, हम 11 किलोवाट से 132 किलोवाट जो वोल्टेज है हम उसको इंक्रीज़ कर देते हैं. अब हम वोल्टेज इंक्रीज़ क्यों करते हैं, इसका भी क्या है, एक रीज़न है. तो वो रीज़न क्या है कि वी हैव हमें पता है कि P किसके इक्वल है, V I के इक्वल है, और I किसके इक्वल है, P इंटू V. तो जो वायर्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करती हैं. तो अगर हम वोल्टेज को ज़्यादा करेंगे तो करंट कम हो जाएगा, और अगर करंट कम है मतलब कि हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग देखा है कि हीटिंग इज़ इक्वल टू I²RT. तो अगर करंट ज़्यादा होगा, मान लो कि वोल्टेज क्या है हमारी कम है, अगर मैं 11 किलोवाट से ही अगर मैं यहाँ पे चेंज ना करूँ 132 किलोवाट और मैं 11 किलोवाट ही रखूँ, तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारी वोल्टेज 11 किलोवाट कम होगी और करंट ज़्यादा होगा. करंट ज़्यादा होगा तो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, जिससे कि जो हमारी वायर्स है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएंगी और मेल्ट भी हो सकती हैं. सो इसीलिए क्या होता है, हमारा जो हम क्या करते हैं, जो हमारे वोल्टेज है, वोल्टेज को हम क्या कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं. 11 किलोवाट से 132 किलोवाट कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो करंट है वो कम हो जाएगा. करंट कम हो जाएगा तो हमारा जो हीटिंग इफेक्ट है वो भी कम हो जाएगा, और जिससे कि हमारी जो वायर्स हैं वो मेल्ट नहीं करेंगे. उन्होंने ये बता रखा है फ्रॉम रिलेशन P इक्वल टू वी आई, जो I करंट है वो P इंटू V के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, अब जितनी ज़्यादा वोल्टेज हो गया, मैंने यहाँ पे क्या बढ़ाया, वोल्टेज को 132 किलोवाट कर दिया, वोल्टेज को इंक्रीज़ किया तो हमारी जो करंट है वो क्या हो गया, डिक्रीज़ हो गया. और अगर करंट लो हो गया, देन बाय सप्लाइंग अ गिवन इलेक्ट्रिक पावर एट अ हाई वोल्टेज, अगर मेरी वोल्टेज हाई है तो करंट लो हो जाएगा, और इसीलिए एंड देयरफॉर द लॉस ऑफ एनर्जी, जो लॉस ऑफ एनर्जी हमारे ड्यू टू हीटिंग, दैट इज I²RT इन द लाइन वायर बिकम लेस. सिंपल से याद रखो, वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहे हैं, करंट डिक्रीज़ कर रहा है, करंट डिक्रीज़ कर रहा है तो हीटिंग इफेक्ट भी डिक्रीज़ हो रहा है, जिससे कि हमारी ज़्यादा जो एनर्जी है वो लॉस नहीं होगा. सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द DC वोल्टेज, अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, AC वी विल यूज़ AC ट्रांसफॉर्मर. AC ट्रांसफॉर्मर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि DC के अंदर हम बार बार स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं कर सकते. अभी हमने क्या किया, 11 किलोवाट से 132 किलोवाट में किया. हमने क्या किया यहाँ पे, इस टाइम पे हमने स्टेप अप किया है ना, हमने वोल्टेज इंक्रीज़ की है, तो ये हमारा हो गया स्टेप अप.
ट्रांसफॉर्मर। और हम जो है डीसी वोल्टेज इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि डीसी वोल्टेज कांस्टेंट होती है, उसके अंदर हम स्टेप अप स्टेप डाउन नहीं कर सकते। इसी रीज़न की वजह से हम एसी जो करंट है, एसी जो वोल्टेज है, उसको यूज़ करते हैं। सो सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टेप अप और स्टेप डाउन द डीसी वोल्टेज, द वोल्टेज जनरेटेड इज अल्टरनेटिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ओके, दैट इज इट्स polarity at the terminal change 100 times a second, 50 times positive and 50 times negative. We have done this in a 8th standard. Now thus the alternating voltage generated is first stepped up from 11 kilowatt to 132 kilowatt at the generating station. पहले क्या होता है, जनरेटिंग स्टेशन से 11 किलोवाट पे आया, उसके बाद क्या होता है, ग्रिड सब स्टेशन पे स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर होता है। एज यू कैन सी स्टेप अप हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, 11 किलोवाट 132 किलोवाट के अंदर चेंज हो जाता है। इट इज़ देन ट्रांसमिटेड टू द मेन सब स्टेशन। फिर बीच में क्या होता है, नाउ नेक्स्ट उसको कहाँ पे भेजा जाता है, मेन सब स्टेशन। और मेन सब स्टेशन पे क्या होता है, एट द मेन सब स्टेशन द वोल्टेज इज स्टेप डाउन 1। अब क्या होगा, देखो अभी हमें हमारे जो घर तक है हमारे आती है 220 वोल्टेज, ठीक है, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि हमारे इंडिया के अंदर 220 वोल्टेज होती है। अब हम क्या करेंगे, एक बार हमने राइज किया, उसके बाद अब हम हर एक स्टेप में, हर एक स्टेशन पे हम क्या करेंगे, स्टेप डाउन करेंगे, जब तक कि हमारा जो ये 132 किलोवाट है ये 220 वॉट में ना चेंज हो जाए। तो हम पहले क्या करेंगे, 132 किलोवाट से मेन सब स्टेशन पे जो 132 किलोवाट है ये 33 में चेंज हो जाएगा। और फिर इंटरमीडिएट सब स्टेशन में क्या होगा, वेट फॉर अ सेकेंड, और फिर इंटरमीडिएट सब स्टेशन पे क्या होगा, ये 33 जो है ये 11 किलोवाट में हो जाएगा। और फिर 11 किलोवाट सिटी सब स्टेशन पे 220 वाट में हो जाएगा। तो अभी हमें इस चीज़ को याद रखना है, पहले हमारे पास पावर स्टेशन है, वहाँ से 11 किलोवाट निकल रही है, उसके बाद स्टेप अप हो रही है, 11 किलोवाट से 132 किलोवाट हो रही है, और फिर 132 से वो सीधा कहाँ जा रही है, मेन सब स्टेशन। मेन सब स्टेशन पे स्टेप डाउन हो रहा है 132 से 33। फिर जो 33 है ये हमारे इंटरमीडिएट सब स्टेशन में आती है, और यहाँ से हमारी जो हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी ले लेती हैं 33 किलोवाट का, ठीक है। उसके बाद आती है इंटरमीडिएट सब स्टेशन, यहाँ पे 11 किलोवाट, हमारे 11 किलोवाट फिर सिटी सब स्टेशन जाता है, और जो जिन लाइट इंडस्ट्रीज़ को चाहिए वो यहाँ से ले लेती हैं, और फिर जो 11 किलोवाट है 220 वाट तक चेंज होता है, और फिर ये हमारे जो सिटी के अंदर कंज्यूमर्स हैं उन तक पहुँचता है। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। नाउ at the main substation, the voltage is stepped down from 132 kilowatt to 33 kilowatt using the step down transformer and is then transmitted to the heavy industries and intermediate substation. At the intermediate substation, the voltage is again stepped down from 33 kilowatt to 11 kilowatt using the step down transformer. Okay, now and from here it is transmitted to light industries and city substation. At the city substation, it is further stepped down from 11 kilowatt to 220 watt using the step down transformer to supply it to the domestic consumers. Now the transmission of electric power from the generating station to the consumer is shown in figure 9.1. Now the figure 9.2 shows a simple block diagram of the transmission of electric power from the generating station to the consumer. So let's see this. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको याद रखना है कि पावर जनरेटिंग स्टेशन होता है, वहाँ पे 11 किलोवाट की जो वोल्टेज होती है उससे पावर जनरेट होती है। फिर वहाँ से कहाँ पे जाता है, ग्रिड सबस्टेशन। ग्रिड सबस्टेशन में स्टेप अप होता है 11 किलोवाट से 132 किलोवाट। फिर ग्रिड सबस्टेशन से कहाँ जाता है, मेन सबस्टेशन, वहाँ पे 132 से 33 किलोवाट हो जाता है, और थोड़ा सा हैवी इंडस्ट्रीज़ में भी जाता है, ठीक है। फिर मेन सबस्टेशन से कहाँ पे आता है, इंटरमीडिएट सबस्टेशन, और वहाँ पे फिर फर्दर स्टेप डाउन होता है 33 किलोवाट टू 11 किलोवाट, और फिर वहाँ से कुछ लाइट इंडस्ट्रीज़ के साथ जाता है और कुछ सिटी सबस्टेशन, और वहाँ पे स्टेप डाउन हो जाता है 220 वाट, और फिर हमारे घर तक आता है टू कंज्यूमर, ठीक है। एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ब्लॉक डायग्राम ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पावर स्टेशन टू द कंज्यूमर. It can come. Now power distribution to a house. To supply the electric power to a house from the city substation. अब हमारा मेन मोटिव क्या है कि भाई हम सिटी सबस्टेशन से लेके हमारे जो घर हैं, ठीक है, हाउसेज हैं, वहाँ तक हम इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई कैसे कर रहे हैं. नाउ आइदर द ओवरहेड वायर्स और अ केबल ऑन पोल्स और एन अंडरग्राउंड केबल इज यूज. या तो हम ओवरहेड वायर्स, आपने देखी होगी ओवरहेड वायर्स कौन सी होती हैं, they have given there is usually a set of 6 wires stretched one above the other from pole to the other pole. कभी भी आप देखना कि एक पोल से दूसरे पोल तक आपको 6 वायर्स दिखती हैं, ठीक है. कितनी वायर्स, 6. लेट मी ड्रॉ इट अगेन. सो आपको 6 वायर्स दिखती हैं स्ट्रेच वन अबव द अदर फ्रॉम वन पोल टू द अदर. फ्रॉम द टॉप देयर सीक्वेंस इज,
तो फर्स्ट क्या होती है हमारी न्यूट्रल वायर होती है. कौन सी वायर होती है? न्यूट्रल वायर होती है. उसके बाद सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर द लाइव वायर्स. सो हमारी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्या है? हमारी लाइव वायर्स हैं. उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा? द लाइव वायर्स आर फिफ्थ द स्ट्रीट लाइट लाइव वायर एंड देन सिक्स्थ. अब जो हमारी नेक्स्ट वाली है वो भी क्या है? लाइव वायर ही है. ओके और उसके बाद जो हमारी लास्ट है दैट इज़ अ अर्थ वायर. रेड वाली देखो ऐसे याद रखना है कि एक पोल से दूसरे पोल तक हमारी 6 वायर्स होती हैं. पहली वायर क्या होती है? न्यूट्रल वायर. अगली 3 वायर क्या होती हैं? लाइव वायर होती है जिनके अंदर करंट होता है. ओके जो न्यूट्रल वायर होती है वो 0 वोल्टेज पे होती है. जो लाइव वायर होती हैं तीनों वो क्या होती है? 220 के वोल्टेज पे होती है ना. और जो फिफ्थ वाली है, फिफ्थ वाली के अंदर क्या होता है? वो भी एक लाइव वायर होती है और वो स्ट्रीट लाइट्स के लिए होती है. और जो हमारी लास्ट होती है वो क्या होती है? अर्थ वायर. मतलब कि अगर एक्स्ट्रा करंट आ रहा है तो वो अर्थ के अंदर ट्रांसमिट हो रहा है. नाउ लाइव वायर्स आर जनरली मेड बाय ट्विस्टिंग सिवरल वायर्स टुगेदर. आपने देखा होगा कि जो हमारे लाइव वायर्स होती हैं उनको कई सारी वायर्स को ट्विस्ट करके बनाया जाता है. ओके और एक चीज़ और याद रखनी है कि जो हमारी लाइव वायर होती हैं वो थिकर होती हैं देन द न्यूट्रल एंड द अर्थ वायर. ठीक है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट था पढ़ने के लिए. दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड. और अ केबल ऑन पोल्स. केबल रखी जाती है पोल्स पे. फिर अंडरग्राउंड केबल होती है. ठीक है हमारे मेनली क्या होती है इंडिया में? ओवरहेड वायर्स हैं. नाउ द केबल हैज़ और कई जगह पे हम केबल्स भी यूज़ करते हैं तो केबल में भी सेम ही होता है. केबल में 3 वायर्स होती हैं सेम. लाइव या फिर फेज वायर, न्यूट्रल वायर या फिर एंड द नेक्स्ट वन इज अर्थ वायर. तो 3 तरह की वायर हैं लाइव और फेज. सेकेंड वन इज न्यूट्रल एंड थर्ड वन इज अर्थ वायर. नाउ द न्यूट्रल एंड द अर्थ वायर्स आर connected together at the local substation so that the neutral and earth wires are at the same potential. देखो वैसे तो ये वायर्स अलग होती हैं, सारी वायर्स अलग होती हैं बट जो हमारा लोकल सबस्टेशन होता है वहाँ पे न्यूट्रल और अर्थ वायर को कनेक्ट कर दिया जाता है बिकॉज दे आर बोथ ऑन द सेम they both have the same potential that is 0 volt. Okay द लाइव वायर ऑल्सो कॉल्ड द फेज वायर. लाइव वायर होती है फिर हम उसे फेज वायर कहते हैं. कैरीज करंट फ्रॉम द सोर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड. क्या होती है? वो सोर्स जो है हमारा, मान लो हमारा सिटी जो सबस्टेशन है वहाँ से लेके हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड. डिस्ट्रीब्यूशन क्या? हमारे जो घर के अंदर मीटर के बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है बड़े वाला, उस वहाँ तक. ठीक है जो लाइव वायर है वो क्या करती है? सप्लाई करती है करंट को. वाइल द न्यूट्रल वायर इज फॉर द रिटर्न ऑफ करंट बैक टू द सोर्स. दोबारा से लाइव वायर क्या करती है? सोर्स से हमारे हमारे घर के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स तक इलेक्ट्रिसिटी लाती है. न्यूट्रल वायर का काम है हमारे घर के हमारे घर से वापस जो एक्स्ट्रा है वो कहाँ तक लेके जाती है? जो हमारा सिटी सबस्टेशन है वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी या फिर हम कह सकते हैं करंट को लेके जाती है. ठीक है और अर्थ वायर का क्या होता है कि अगर कहीं पे भी लीकेज है, ठीक है करंट के अंदर एक्स्ट्रा करंट आ रहा है तो वो हमारे अर्थ के अंदर ट्रांसमिट करने के लिए हमारी अर्थ वायर होती है. ठीक है अब देखो नेक्स्ट देखते हैं. सो नेक्स्ट हमारा है बिफोर कनेक्टिंग द केबल फ्रॉम पोल टू द मीटर इन अ हाउस. अब क्या होता है? हम जो पोल होता है हमारे घर के आसपास वहाँ से घर के मीटर तक, ठीक है उसके बीच में क्या होता है? फर्स्ट अ फ्यूज ऑफ हाई रेटिंग इज कनेक्टेड इन द लाइव वायर एट द पोल और जस्ट बिफोर द मीटर. क्या होता है? हमारे जो पोल जो है, ठीक है वहाँ से घर के मीटर तक जो हमारी वायर्स आ रही हैं वहाँ पे जो लाइव वायर है उसके मीटर से थोड़ी सी पहले क्या होता है? एक फ्यूज़ लगाया जाता है जो कि हाई रेटिंग का होता है. इज़ कनेक्टेड इन द लाइव वायर एट द पोल और जस्ट बिफोर द मीटर के पास. ठीक है दिस फ्यूज़ इज कॉल्ड द कंपनी फ्यूज़. इस फ्यूज़ को हम क्या कहते हैं? कंपनी का फ्यूज़ कहते हैं. ओके कंपनीज फ्यूज़ या फिर पोल फ्यूज़ कहते हैं. अगर वो पोल पे लगा हुआ है तो पोल फ्यूज़ या कंपनी फ्यूज़. 2 केसेस हो सकते हैं, या तो वो पोल पे हो सकता है या फिर वो हमारे मीटर के जस्ट पहले हो सकता है. ठीक है ओनली अब फ्यूज़ का काम क्या होता है कि मान लो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोल है. इलेक्ट्रिक पोल से वायर आ रही है, ये हमारी लाइव वायर है. लाइव वायर में क्या होता है? यहाँ पे वेट फॉर अ सेकेंड आई जस्ट शो यू ओवर हियर. क्या होता है? दिस टाइप ऑफ सिंबल, दिस इज द फ्यूज़
फ्यूज़ का काम क्या होता है, अगर इस वायर में ज़्यादा करंट जा रहा है तो ताकि वो घर तक फॉल्टी ना हो, मान लो अगर वो घर के अंदर ज़्यादा करंट चला गया तो किसी को करंट भी लग सकता है और जो हमारा अप्लाइंस है वो भी ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए क्या होता है, मीटर से पहले पोल और मीटर के बीच में एक फ्यूज़ लगाया जाता है कंपनी के द्वारा, हमारे जो डिपार्टमेंट होता है उसके द्वारा, जिससे कि अगर एक्स्ट्रा करंट जाए तो वो क्या हो जाए, फ्यूज़ का काम होता है, फ्यूज़ मेल्ट हो जाता है अगर ज़्यादा करंट जा रहा है, और अगर ये मेल्ट हो गया तो सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो हमारा करंट पास नहीं करेगा, जिससे कि हमारे जो सारे अप्लाइंसेस हैं वो क्या सेफ रह सकते हैं। ठीक है, तो कंपनीज फ्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है और फ्यूज़ को हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। तो यू कैन जस्ट सी ओवर हेयर ऑल्सो, now only the persons of the electric supply company are authorized to handle it. Now the rating of the fuse depend on the load for which the connection is taken from the company. अब जो रेटिंग, जो फ्यूज़ की रेटिंग है वो डिपेंड करती है, मान लो आपने जो डिपार्टमेंट है उसे आपने जो 40 एम्पेयर है, 40 या फिर हम कह सकते हैं 48 एम्पेयर का आपने क्या कर रखा है, कनेक्शन ले रखा है, तो जो रेटिंग होगी वो 50 एम्पेयर होगी, मीन्स राउंड ऑफ हो जाता है। ठीक है, सो द रेटिंग ऑफ द फ्यूज डिपेंड ऑन द लोड फॉर विच द कनेक्शन इज टेकन फ्रॉम द कंपनी। दैट इज एग्जाम्पल, रेटिंग इज 50 एम्पेयर फॉर कनेक्शन ऑफ लोड 10 किलोवाट। अगर आपने 10 किलोवाट का क्या ले रखा है, कनेक्शन ले रखा है, तो जो आपका फ्यूज़ की रेटिंग है वो क्या होगी, 50 एम्पेयर होगी। आफ्टर द कंपनी फ्यूज़, अब कंपनी फ्यूज़ के बाद क्या होता है, जो केबल है वो किससे कनेक्ट होती है, किलोवाट आवर मीटर से। किससे कनेक्ट होती है, हमारे मीटर से। नाउ द किलोवाट आवर मीटर इज़ यूजुअली माउंटेड ऑन द फ्रंट और आउटसाइड वॉल ऑफ द हाउस। हमारे घर के बाहर, पहले अंदर होता था बट अब क्या आजकल बाहर लगने लग गया है ना, तो हमारे घर के बाहर या फिर फ्रंट में क्या होता है, किलोवाट आवर मीटर होता है। फ्रॉम द मीटर कनेक्शंस आर मेड टू अ मेन स्विच। मीटर से क्या होता है फिर मेन्स जो हमारा स्विच है या फिर और अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ELCB एंड टू अ मेन फ्यूज और मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB इन द डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। अब क्या होता है, I can show it to you. But before that, let's read it, okay? Is connected in both the live and neutral wires, while the main fuse is connected only in the live wire. The main switch is a double pole switch. It has an iron covering. The covering is earth that is connected to the earth wire. The advantage of using the main switch is that it breaks the connections of the live as well as the neutral wire simultaneously from the main supply. Now the earth wire from the meter is locally earth in the compound of the house. From the distribution board, the wires go to the different parts of the house. Nowadays, a consumer unit is connected after the kilowatt hour meter. This unit contains a double pole switch or an earth leakage circuit breaker and MCB for each circuit in the house. Okay, now figure 9.3 shows the connections from the electric pole to the distribution box in a house. अब हम अच्छे से समझते हैं कि इन्होंने ऊपर इतना जो लिखा है उसका मतलब क्या है आखिरकार। Now, अब हम इस डायग्राम से देखते हैं कनेक्शंस बाय केबल फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोल टू द डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। ओके, सो पहला क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक पोल है। इलेक्ट्रिक पोल पे क्या है, हमारी लाइव वायर भी है, न्यूट्रल वायर भी है और अर्थ वायर भी है। ये तीनों क्या करेंगी, इलेक्ट्रिक पोल तक आएंगी। ये हमारा इलेक्ट्रिक पोल है। अब इलेक्ट्रिक पोल और ये हमारा किलोवाट आवर मीटर, इसके बीच में क्या है, कंपनी का फ्यूज़ है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि फ्यूज़ जो है वो हमेशा लाइव वायर में लगता है, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल और अर्थ वायर में तो पहले ही 0 वोल्टेज है तो उसको तो ज़रूरत ही नहीं है। जिस वायर में वोल्टेज है मीन्स 220 वोल्ट है, दैट इज़ लाइव वायर। लाइव वायर के अंदर हमारी जो फ्यूज़ है, कंपनी का फ्यूज़ है या फिर हमारा जो सिंपल फ्यूज़ है वो कनेक्ट होगा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि पोल और किलोवाट आवर के मीटर में किलोवाट आवर मीटर के बीच में क्या होता है, फ्यूज़ होता है। इतना हो गया। अब जो किलोवाट आवर मीटर है उससे हमारी क्या है, नीचे अर्थ वायर कनेक्टेड होती है। मतलब कि अगर हमारे किलोवाट आवर मीटर में ज़्यादा करंट आ रहा है तो हमारे जो है वो एक्स्ट्रा करंट कहाँ जा रहा है, अर्थ में जा रहा है, और हमें कोई शॉक वगैरह लगने का कोई चांस नहीं रहता है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से हमारे घर का क्या होता है, मेन स्विच होता है। मेन स्विच मतलब ऑन ऑफ, आपने देखा भी होगा। ओके, ये है हमारा मेन स्विच। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से पहले हमारा मेन स्विच आता है। जो हमारा मेन स्विच है हमने पढ़ा कि वो डबल पोल स्विच है। डबल पोल स्विच का मतलब है कि उसके अंदर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, 2 वायर्स होती हैं, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, और अर्थ वायर इसके नीचे से निकल जाती है। ठीक है, और अब मेन स्विच डबल पोल स्विच है। डबल पोल स्विच का मतलब क्या है कि हम एक बार जो स्विच है उसको ऑफ करने से दोनों लाइव वायर भी और न्यूट्रल वायर दोनों डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो द मेन स्विच इज अ डबल पोल स्विच। इट हैज़ एन आयरन कवरिंग। इसकी कवरिंग क्या है, किसकी बनी हुई है, इट इज़ मेड अप ऑफ आयरन। ओके, और एडवांटेज क्या है मेन स्विच का,
एडवांटेज क्या है मेन स्विच का कि हमें लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को अलग अलग डिस्कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा, एक ही बार में हम क्या कर सकते हैं, दोनों लाइव और न्यूट्रल वायर को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, ओके, फ्रॉम द मेन सप्लाई। अब नेक्स्ट क्या है हमने पढ़ा, फिर क्या होता है, मेन स्विच से हमारा जाता है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, और डिस्ट्रीब्यूशन में फिर अलग अलग अप्लायंस होते हैं, अलग अलग रूम्स में जाते हैं, उनके लिए अलग अलग एमसीबी और अलग अलग फ्यूज़ यूज़ होते हैं, ठीक है। और हर एक अप्लायंस के पास तीनों वायर जाती हैं, लाइव, अर्थ और न्यूट्रल, ओके। नाउ लेट्स सी हाउ